जब नाम मैं मलिक आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नया सफर जहां पे अपने भविष्य को जानना सीखेंगे, कुंडली देखना सीखेंगे। और मेरा यकीन मानिए, जब आप लोग कुंडली देखना सीख जाएंगे, ग्रहों की चाल को समझ जाएंगे, अंतर्दशा महादशा को समझ जाएंगे, तो अपने जीवन की 90% प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत सफर को शुरू करते हैं और बेसिक्स जानते हैं जो कुंडली देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आइए, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे राशियां क्या होती हैं। हमारी कुंडली में 12 राशियां होती हैं। ये जो मैंने लाल से लिखा है, ये सब 12 राशियां हैं। देखिए, 1 नंबर पर मेष राशि, 2 नंबर पर वृषभ राशि, 3 नंबर पर मिथुन राशि, 4 नंबर पर कर्क राशि, 5 नंबर पर सिंह राशि, 6 नंबर पर कन्या राशि, 7 नंबर पर तुला राशि, 8 नंबर पर वृश्चिक राशि, 9 नंबर पर धनु राशि, 10 नंबर पर मकर राशि, 11 नंबर पर कुंभ राशि और 12 नंबर पर मीन राशि। अब एक बात का ध्यान रखिए, इन राशियों की सीक्वेंस कभी नहीं बदलेगी। अब सीक्वेंस का क्या मतलब है? जिन नंबर से ये राशियां लिखी हुई हैं, ये नंबर्स हमेशा सेम रहेंगे। ये नंबर्स कभी नहीं बदलेंगे। ये राशियां अपने नंबर से भी जाने जाती हैं। अब आप अपनी कुंडली खोल के देखिए, आपको अपनी कुंडली पे लिखेगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब वो नंबर्स क्या हैं? 1 नंबर का मतलब मेष राशि। अब अगर कहीं पे 4 नंबर लिखा है तो उसका नंबर है कर्क राशि। अब इसी सीक्वेंस में ये हमेशा रहेंगी, कभी नहीं बदलेंगी। ये हुई हमारी राशियां। अब हम बात करते हैं अपने ग्रह की। हमारे 9 ग्रह होते हैं। सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह। आइए, अब ये जो हमारी राशियां हैं, इन सबके मालिक हैं। और वो मालिक कौन है? वो हमारे ग्रह हैं। अब आप इस तरफ देखिए, मेष राशि के मालिक है मंगल ग्रह, वृषभ राशि के मालिक हैं शुक्र ग्रह, मिथुन राशि के मालिक हैं बुध ग्रह, कर्क राशि के मालिक हैं चंद्र ग्रह, सिंह राशि के मालिक हैं सूर्य ग्रह, कन्या राशि के मालिक हैं बुध ग्रह, तुला राशि के मालिक हैं शुक्र ग्रह, वृश्चिक राशि के मालिक हैं मंगल ग्रह, धनु राशि के मालिक हैं बृहस्पति ग्रह, मकर राशि के मालिक हैं शनि ग्रह, कुंभ राशि के मालिक हैं शनि ग्रह, मीन राशि के मालिक हैं बृहस्पति ग्रह। ये जो मालिक हैं, ये हमेशा सेम रहेंगे इन राशियों के, ये भी कभी नहीं बदलेंगे। अब एक चीज का और ध्यान दीजिए, यहां पे सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह, इन दोनों को एक एक राशि का मालिक बनाया गया है। ये देखिए, सूर्य ग्रह को सिंह राशि का मालिक बनाया गया है और चंद्र ग्रह को कर्क राशि का मालिक बनाया गया है। लेकिन अब अगर आप देखें तो मंगल ग्रह को 2 राशियों का मालिक बनाया गया है, बुध ग्रह को भी 2 राशियों का मालिक बनाया गया है, बृहस्पति ग्रह को भी 2 राशियों का मालिक बनाया गया है और शनि ग्रह को भी 2 राशियों का मालिक बनाया गया है। ये देखिए, शनि ग्रह को 2 राशियों का मालिक बनाया गया है, मकर राशि और कुंभ राशि। बृहस्पति ग्रह को 2 राशियों का मालिक बनाया गया है, मीन राशि और धनु राशि। मंगल ग्रह को 2 राशियों का मालिक बनाया गया है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। उसी तरह बुध ग्रह को भी 2 राशियों का मालिक बनाया गया है, मिथुन राशि और कन्या राशि। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये बहुत बेसिक है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी से हमारी कुंडली का बेस बनता है। जब आप कुंडली खोलते हैं तो आपको यही नंबर्स दिखते हैं, यही राशियां दिखती हैं, यही ग्रह दिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रहों के बलाबल की, यानी कि डिग्री। आपकी कुंडली में ग्रहों के सामने कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। वो नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं ग्रहों का बलाबल। अब यहां देखिए, अगर किसी ग्रह के आगे 0 से 6 लिखा है तो वो हमको 25% रिजल्ट देगा। उसको हम कहते हैं बाल्य अवस्था। वो ग्रह बाल्य अवस्था में है। अगर उसी ग्रह के आगे 6 से 12 लिखा है तो वो हमको 50% रिजल्ट देगा। उसको हम कहते हैं युवा अवस्था। अब अगर वो ग्रह 12 से 18 है तो वो हमको 100% रिजल्ट देगा। उसको हम कहते हैं किशोर अवस्था। अगर वो 18 से 24 है तो वो हमको देगा 50% रिजल्ट। उसको हम कहते हैं प्रौढ़ अवस्था।
अगर 24 से 30 तो वो हमको देगा 25% रिजल्ट, उसको हम कहते हैं वृद्धावस्था। अब इसके बाद सबसे जरूरी बात, अगर किसी ग्रह के आगे 0 डिग्री लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, या 29 लिखा है, या 30 लिखा है, वो है मृत ग्रह, वो हमको कोई रिजल्ट नहीं देगा। अब मैं इसका एग्जांपल समझिए। अब आपको एक गाड़ी का योग बना आपका। अब मान लीजिए आपके गाड़ी का जो योग बन रहा है, उस ग्रह के आगे आपका 0 से 6 डिग्री लिखा है, तो आप छोटी गाड़ी खरीद पाएंगे। अब उधर ही अगर उस ग्रह में 12 से 18 लिखा है, तो आप उससे बड़ी गाड़ी खरीद पाएंगे। लेकिन वहीं अगर उसका बलाबल 0 है, 1 है, 2, तो आपको गाड़ी खरीदने में बहुत कठिनाई आएगी। इसका मतलब ये है, ये हमें हमारे ग्रहों की डिग्री बताता है, ग्रहों में कितना बल है, वो हमारे को कितना फेवर करेंगे, हमको ये बताता है। ये भी हमेशा सेम रहेगा। मैं आप लोगों को जो आज बता रहा हूं, जो भी चीजें बता रहा हूं, ये कभी नहीं बदलेंगी, ये हमेशा सेम रहेंगी। ये हर कुंडली का बेस है, ये नींव है कुंडली की। अगर इसको जान लिया तो आपने कुंडली देखना कहीं बहुत हद तक समझ लिया, उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं कुंडली की। आपको वो कुंडली देखनी है जहां पे लिखा है ल। ल मतलब लगन कुंडली। अब इस कुंडली का क्या मतलब है? अगर आप देखें तो हमारे कुंडली में 12 घर हैं। इसको हम घर भी कहते हैं, इसको हम हाउस भी कहते हैं। तो ये देखिए, मैं लिख देता हूं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 घरों का अपना अपना महत्व है। हम हर घर से कुछ ना कुछ देखते हैं, हमको हर घर कुछ ना कुछ कहता है, और ये घर कभी नहीं बदलेंगे, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इन घर का जो रिजल्ट है, इन घरों से जो हम देखते हैं, वो हमेशा सेम रहेगा। यहां राशियां बदलेंगी, वो ही बदलती हैं, घर नहीं बदलेंगे। अब एक मतलब इसका ये है, जैसे अब हम 1 नंबर घर की बात करें तो 1 नंबर घर हमारी होती है पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व, हमारा रंग रूप, वो हम इस घर से देखते हैं। अब अगर हम दूसरे नंबर के घर की बात करें तो वहां से हम लाभ देखते हैं, हमारा वाणी, हमारा खान पान, हमारी फैमिली, वो हम दूसरे नंबर के घर से देखते हैं। ये देख, तीसरे नंबर के घर से हमारा होता है मेहनत वाला घर, हमारे छोटे भाई बहन का घर। चौथा नंबर होता है हमारा भूमि वाहन घर का घर, माता का घर, ये चौथा नंबर होता है। 5वां नंबर होता है हमारा लव लाइफ, हमारा ज्ञान, हमारे बच्चे, ये 5वें नंबर घर से देखते हैं। 6ठे नंबर घर से हम लोग देखते हैं रोग, रिपु, ऋण, ये 6ठे नंबर के घर से देखा जाता है। 7वें नंबर के घर से देखा जाता है बिजनेस पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर, रोजमर्रा की जो हमारी डेली वेजेस होती हैं, इनकम्स होती हैं, वो हम 7वें नंबर के घर से देखते हैं। अब 8वें नंबर के घर से हम लोग देखते हैं मेजर ऑब्स्ट्रक्शंस, डेथ, प्रॉब्लम्स, डीप रिसर्च, वो हमारे 8वें नंबर के घर से देखा जाता है। 9 नंबर के घर हमारा होता है पिता का घर, भाग्य का घर, हमारा भाग्य कब जागृत होगा, वो 9 नंबर का घर है। हमारे कर्म कैसे रहेंगे, 9 नंबर का घर। 10 नंबर के घर से हम लोग देखते हैं हमारा कार्य कैसा होगा, हम लोग क्या काम करेंगे, हमारे को जिंदगी में फेम कितनी मिलेगी, हम लोग कितना ऊंचा जाएंगे, वो 10वां घर होता है। 11वां घर होता है हमारा इच्छा पूर्ति का घर, हमारी इनकम का घर, ये बहुत जरूरी घर होता है। 12वां नंबर होता है हमारा प्रॉब्लम्स का फिर से घर, जेल यात्राओं का घर, खर्चों का घर, नुकसान का घर, हॉस्पिटल का घर, परमानेंट सेटलमेंट का घर। तो आपने ब्रीफ में यह समझा कि कुंडली के जो 12 घर होते हैं उनका क्या मतलब होता है। अब एक बात और ध्यान रखिए, ये जो घर है, ये वाला, ये वाला, ये और ये, इसको हम केंद्र के घर कहते हैं। ये सबसे जरूरी घर होते हैं कुंडली में, ये केंद्र के घर है। ये वाला,
ये और ये हमारा होता है त्रिकोण। जो लगन है वो भी हमारा त्रिकोण बनाता है, ये और ये, इसको हम कहते हैं त्रिकोण। ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे त्रिक भाव। इन घरों को अच्छा नहीं माना जाता, ये भी उसमें ये भी इंक्लूड होता है। ये बहुत मेहनत वाला घर है, पराक्रम का घर है, इसलिए इसको 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 और इसको अच्छा घर नहीं माना जाता। यहां से हम लोग रोग रिपु ऋण देखते हैं, यहां से हम लोग मेजर ऑब्स्ट्रक्शंस देखते हैं, डेथ देखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं, यहां से जेल यात्रा, खर्चे, नुकसान, वो सब इस जगह से देखा जाता है। इसलिए इन घरों को अच्छा घर नहीं माना जाता कुंडली में। लेकिन इन घरों में एक अच्छाई भी है। अगर आप कंपटीशन को क्लियर करना चाहते हैं तो इस घर को देखा जाता है। यहां पे अगर आप डीप रिसर्च करना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कितने अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, वो यहां से देखा जाता है। अगर आपको फॉरेन जाना है, फॉरेन सेटलमेंट की होनी है, तो वो इस घर से देखा जाता है। तो हर बुरे घर में कुछ अच्छाई भी है, लेकिन ओवरऑल हम इन घरों को अच्छा नहीं मानते। तो अब आपने ये समझा कि राशियां क्या होती हैं, उनके मालिक कौन है, हमारे ग्रह कौन कौन से हैं, हमारे ग्रहों का बलाबल कैसे होता है, और हमारी कुंडली में जो 12 घर हैं उनका क्या महत्व है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम लोग कुंडली देखेंगे कैसे। ये देखिए, अब मैं यहां पे ये हटा देता हूं। अब मान लीजिए कि हमारी कुंडली में यहां पे लिखा है 2 नंबर। आपके कुछ भी लिखा हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लेकिन वो लिखा 1 और 12 के बीच में ही होगा, उससे बाहर नहीं लिखा होगा। तो अगर हम ये कुंडली देखते हैं कि जिसमें लिखा है 2 नंबर, और ये जो सीक्वेंस है ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। अगर यहां 2 लिखा है तो यहां 3 लिखा होगा, यहां 4 लिखा होगा, यहां 5, यहां 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ये सीक्वेंस हमेशा ऐसी रहेगी। अगर यहां 3 लिखा है तो यहां लिखा होगा 3, 4, 5, 6। अगर यहां 10 लिखा है तो 10, 11, 12। हमेशा सीक्वेंस ऐसी ही चलेगी। उसके बाद अब अगर यहां पे 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस कुंडली के होल सोल डिपार्टमेंट को मालिक बनाया गया है वृषभ राशि को। वृषभ राशि मतलब शुक्र देवता। शुक्र देवता इस कुंडली के लग्नेश हुए, वो होल सोल मालिक है इस कुंडली के। अगर यहां पे 3 नंबर लिखा होता यानी कि मिथुन राशि, तो बुध देवता इस कुंडली के लग्नेश होते और वो इस कुंडली के होल एंड सोल मालिक होते। अब इस कुंडली में लग्नेश बने हमारे शुक्र देवता। अब ये वृषभ राशि आ गई यहां पे 2 नंबर पे। 3 नंबर पे आ गई मिथुन राशि, यानी कि बुध देवता को मालिक बनाया गया लाभ स्थान का, वाणी का, फैमिली का, खान पान का। उसी तरह चंद्र देवता को मालिक बनाया गया मेहनत का। सूर्य देवता को मालिक बनाया गया, यहां पे देखिए 5 नंबर है। 5 नंबर मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के मालिक कौन हुए? सूर्य देवता। अब सूर्य देवता को मालिक बनाया गया भूमि, भवन, वाहन का। उसी तरह से बुध देवता की दूसरी राशि है ये, एक 3 नंबर, एक 6 नंबर। बुध देवता के पास 2 घर है, ये देखिए 3 नंबर और 6 नंबर। बुध देवता को संतान का, लव लाइफ का, ज्ञान का मालिक बनाया गया। शुक्र देवता को वापस से एक और राशि मिली, एक और घर मिला, रोग रिपु ऋण का। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर लग्नेश को 6ठा, 8वां और 12वें घर का मालिक बनाया जाता है तो उनको इस घर का दोष नहीं लगता। इसका क्या मतलब हुआ? शुक्र देवता हमको इस घर का बुरा फल नहीं देंगे, वो हमें हमेशा लाभ देंगे। अगर हमारे ऊपर रोग नहीं आने देंगे, कोई ऋण नहीं चढ़ने देंगे, अगर चढ़ा तो हमारे को उतारने में मदद करेंगे।
हमें इस घर का हमेशा लाभ ही देंगे। लग्नेश को छठे, 8वें और 12वें का दोष नहीं लगता। ये रूल है, ये कभी चेंज नहीं होता। अब यहां देखिए, मंगल देवता को बनाया गया बिजनेस का मालिक, लाइफ पार्टनर का मालिक, डेली वेजेस का मालिक। बृहस्पति देवता, अब बृहस्पति देवता कैसे? 9 नंबर राशि धनु राशि। धनु राशि के मालिक कौन बने? बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवता को यहां का मालिक बनाया गया और सारी इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बृहस्पति देवता को दी गई। अभी मैं सिर्फ राशियों की बात कर रहा हूं, ग्रह कहां बैठा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग बात है। अभी हम सिर्फ राशियां समझेंगे, ग्रह नहीं देखेंगे। अभी हो सकता है बृहस्पति देवता यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, कहीं भी बैठ सकते हैं। अभी हम सिर्फ राशियों की बात कर रहे हैं कि किस राशि को किस घर का मालिक बनाया गया। अब ये जो सबसे जरूरी स्थान है, पिता का स्थान, काम का स्थान, कार्यस्थल, कितनी फेम मिलेगी, क्या हमारा प्रोफेशन होगा, वहां पे मालिक बनाया गया शनि देवता को। अब फिर से बृहस्पति देवता को मालिक बनाया गया हमारी इनकम का, हमारी इच्छा पूर्ति का। ये देखिए मंगल देवता, मंगल देवता कैसे? 1 नंबर मेष राशि, मेष राशि के मालिक हुए मंगल देवता। तो मंगल देवता को यहां का फिर से मालिक बनाया गया। जो घर है हमारे खर्चों का, हमारे लॉसेस का, जेल यात्रा का, फॉरेन सेटलमेंट का। तो अब इसमें हम लोग ये समझे कि जो यहां पे लिखा होगा, जो ये है, ये वाला घर, पहला घर, इसको हम पहला घर कहते हैं। वहां पे जो भी राशि बैठी होगी, उनके जो मालिक होंगे वो हमारे लग्नेश कहलाएंगे। वो हमारी कुंडली के होल एंड सोल मालिक होंगे। पूरी कुंडली का जो बोझ है वो उनको दिया गया है। अब ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, अब आप इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, समझिए। ये हमारा बेस है, और अगर हमारा बेस क्लियर हो गया तो मेरा यकीन मानिए आपको कुंडली देखने में कभी मुश्किल नहीं आएगी। और ये वो बेस है जो कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा सेम रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज आपको बहुत सरल भाषा में समझाया कि कुंडली कैसे देखी जाती है। अब आगे फिर मिलेंगे, अभी के लिए जप नाम।